हेलो, क्या हाल चाल आप सभी के। ये क्लास थोड़ी सी अलग है। पीवाई क्यू अपन नहीं करवा रहे हैं। इसमें बेसिक साइंस होगी थोड़ी, और इसके साथ साथ कुछ फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, साइंस के कुछ फॉर्मूलाज होंगे। रिपीटेडली क्या होता है कि अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। ये तो बहुत साधारण एग्जाम्पल हो गए, व्यंजक चूर्ण हो गया जैसे। तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा सा आज देखेंगे। और ये पीडीएफ बनाई थी मैंने एक, तो उसी पीडीएफ के रेफरेंस में आज हम लोग बात करेंगे। तो बेसिक साइंस, जिनका आर्ट बैकग्राउंड उनको ज़्यादा दिक्कत होती है तो रिवाइज हो जाएगा। वीडियो को आप कोशिश करना कि 2x पे देखना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी करवाया जाए। उससे होगा क्या बेनिफिट आप लोगों का होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। फिर सबसे पहले अपन बात करते हैं। ठीक है, और साइंस में आजकल क्या क्या हो रहा है कि लगभग हर क्वेश्चन पेपर में लगभग 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के, सिर्फ साइंस के। ठीक, बड़ी बात है। इवन इवन पीसीएस हो, यूपीएससी हो, बाकी दूसरे बड़े एग्जाम में, उनमें साइंस अच्छा खासा अपना परसेंटेज लेके आ रहा है। तो हमारी ये फिर जिम्मेदारी बनती है कि जो बेसिक साइंस है उसको तो हम लोग स्ट्रॉन्ग कर ले। आ जाओ। सबसे पहले जैसे वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। अगर इसके फॉर्मूले की अगर बात की जाए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं है। ठीक है, जैसे सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3.5H2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा यानी कपड़ा धोने का सोडा कौन सा होगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कौन सा होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जब भी आएगा, आप ये वाला OH जो है, OH नेगेटिव जो होता है, वो आप देखोगे। ठीक है, इसके बाद में नीला होता कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला की अगर बात मैं करूं, तो CuSO4.5H2O, यानी कॉपर, ये कॉपर हो गया, सल्फेट यानी SO4, और इसके बाद में से 5 अणु किसके होते हैं, हाइड्रोजन H2O के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हाइपो, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, सल्फेट, इसको एक बार छोड़ो आप। इसके बाद में एप्सम साल्ट, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा, जो खाने का जो सोडा होता है, वो क्या होता है, NaHCO3। कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मेरे साथ पीछे पीछे फिर याद करो। वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब दिक्कत कहाँ होगी, सोडियम सोडियम वाले तीन है। जो कास्टिक सोडा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। और जो कपड़ा धोने का सोडा है वो है Na2CO3.5। इसके बाद में आगे आ जाओ। देखो, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक दूध के अंदर मिलता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड, सिरका। एसिटिक एसिड, सिरका, अचार वगैरह बनाने में ये काम आता है। ठीक है, इसके बाद में सीट्रिक एसिड। सीट्रिक एसिड, कौन सा एसिड, सीट्रिक एसिड, कहाँ, नींबू में। इसके बाद में ब्यूटेरिक एसिड, दुर्गंध युक्त मक्खन जो होता है, जो मक्खन खराब हो गया उसमें कौन सा एसिड होता है, ब्यूटेरिक एसिड। कौन सा एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। इसके बाद में अस्कॉर्बिक अम्ल किस में फिर मिलता है, नींबू में। तो नींबू में कितने हो गए, दो। एक हो गया कौन सा, सीट्रिक एसिड। दूसरा कौन सा हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद में माल्टोस किस में, माल्टा में। लैक्टिक एसिड किस में, दही में। यहाँ पे जो दूध में अपन जब जैसे दही वगैरह डालते हैं, तो वहां पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं, दूध को दही में चेंज कर देते हैं। तो उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है। फिर फॉर्मिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मिक एसिड। कौन सा, फॉर्मिक एसिड किस में, लाल चींटी में। फिर नीचे आ जाओ, अचार। अचार मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, सिरका। सिरका यानी एसिटिक एसिड, तो अचार में किसका काम आता है, सिरका। सिरका क्या होता है, एसिटिक एसिड। खट्टा दूध, लैक्टिक एसिड। दही की बात की अभी अपन ने। ठीक है, खट्टा दूध, लैक्टिक एसिड। इसके बाद में सेव, सेब, मेलिक एसिड। एप्पल, मेलिक एसिड, एप्पल, मेलिक एसिड। फिर जो शीतल पेय या सोडा वाटर जो होता है, सोडा वाटर में कौन सा होता है, कार्बोनिक एसिड। कौन सा, कार्बोनिक एसिड। तो इसके बाद में फिर से मुझे बताओ, अचार में कौन सा, अचार में, मन ही मन में बोलने की कोशिश करो, मेरे साथ साथ रिवीज करो। अचार में कौन सा, एसिटिक एसिड। दूध में कौन सा, लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा, एसिटिक एसिड। ठीक है, और शीतल पेय ठंडा सोडा वाटर वगैरह, तो इसमें कौन सा होता है, H2CO3। इसके बाद में अंगूर। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा ऑर्गेनिक एसिड, टोर्टेरिक एसिड। कौन सा एसिड, टोर्टेरिक एसिड। तो अंगूर में कौन सा, टोर्टेरिक एसिड। मेलिक एसिड किसमें है, सेब के अंदर है। इसके बाद में माल्टा, उसमें माल्टोज मिलता है। ठीक है, नीचे आ जाओ। CNG, CNG जो है अपनी, वो मिथेन और इथेन मिलती है, याद रखना। CNG कौन, मेथेन। और LPG में कौन सा मिलता है, ब्यूटेन या फिर प्रिपेन।
तो आप इसको जैसे भी याद करो, LBP करो, या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो LPG है, L और P है, तो यहाँ पे प्रोपेन होगा, और प्रोपेन के साथ में ब्यूटेन भी होगा, और जो अपना CNG है उसमें सिर्फ मेथेन या फिर इथेन होगा। ठीक है। कोल गैस, कोल गैस में क्या क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, मीथेन होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होगा। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, और हाइड्रोजन होगा। और वाटर गैस में कौन होगा, वाटर गैस का फॉर्मूला होता है H2+CO, H2+CO, कौन कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, किसमें, वाटर गैस। वाटर गैस में कौन सा, एक सिन गैस भी होती है, एक वाटर गैस भी होता है। ठीक है। वाटर गैस, वाटर गैस में क्या क्या होगा, H2+CO, H2+CO। ठीक है। तो ये इतने हो गए। फिर से याद करो, CNG, CNG मीथेन, CNG मीथेन, CNG मीथेन, CNG मीथेन। LPG को ऐसे याद रखो कि LPG, पी LPG, पी यानी प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन साथ में। इसके बाद में मीथेन किस में आ जाएगा, CNG में। कोल गैस में हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। वाटर गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। इसके बाद में आ जाओ, ये नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी, और बोरोन की कमी से। तो नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है कि पौधा वृद्धि नहीं करेगा और विकास भी नहीं करेगा। फास्फोरस है वो जड़ का विकास करता है, तो इसकी कमी होगी तो जड़ का विकास नहीं होगा। स्टोमेटा की खुलने या बंद होने का नियंत्रण ये पत्तियों के अंदर होता है। धूप वगैरह उस पर रोशनी वगैरह पड़ती है तो वहां पे ये कुछ ऐसा काम आता है मतलब। तो स्टोमेटा के खुलने या बंद होने का नियंत्रण कौन करता है, पोटेशियम करता है। बोरोन रोग प्रतिरोधकता और पत्तियों की वृद्धि वगैरह में बोरोन का काम होता है। तो नाइट्रोजन से क्या होगा, पौधे की वृद्धि नहीं होगी, और फॉस्फोरस से क्या होगा, जड़ का विकास नहीं होगा। अब फॉस्फोरस वाला ऐसा समझो कि फॉस्फोरस मिलता है भैया जमीन में। ठीक है। ये हो गया पौधा। ठीक है। तो जड़ों को अगर इसको फास्फोरस ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, जड़ों का विकास ही नहीं होगा ना। तो आ जाओ, लोहा यानी आयरन, आयरन यानी हीमोग्लोबिन। तो समझते ही है, आयरन की गोलियां खाते ही हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है भाई, इसको आयरन की गोलियां खिलाओ। ठीक है। इसके बाद में सीसा, लेड, पीबी। तो पीबी, लेड जो है वो संचायक बैटरी के अंदर होता है, और चांदी यानी एजी फोटोग्राफी के अंदर काम आता है। ये AgBr करके कुछ बनाता है, वो फोटोग्राफी में काम आता है। तांबा, तांबा यानी तांबा, कॉपर, कॉपर क्या होता है, तड़ित चालक, तारों में काम आता है। ठीक है। आ जाओ, मॉर्फिन नशे वगैरह के लिए मतलब ये दी जाती है, दर्द कम हो इसलिए मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे बड़ी सर्जरी वगैरह करनी हो तो दर्द ना हो इसलिए मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है। कबीर सिंह आपने मूवी देखी होगी, तो कबीर सिंह में जब कबीर सिंह जो मेन कैरेक्टर है, शाहिद कपूर, उसके भाई की जब शादी हो रही होती है तो वो मॉर्फिन का इंजेक्शन ले लेता है, और वो 2-3 दिन सोया रहता है, तो वो एनाल्जेसिक होती है। इससे क्या है, आदमी को मतलब उसे होश नहीं रहता। ठीक है। उसकी चेतना बाधित होती है। ठीक है। सोडियम जो है वो केरोसिन तेल से संबंधित है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक से मतलब दवा के रूप में ये काम करता है, मतलब कहीं चोट वगैरह लगी हो तो वहां पे ये लगाने में काम आता है। फिर जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु होती है। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेगा कि जर्मन सिल्वर क्या होती है, थोड़ा बहुत भी अगर किसी को आइडिया हो, अगर आइडिया है तो कोशिश कीजिए बताने की, कि जर्मन सिल्वर कभी सुना हो नाम। ये एक मिश्र धातु है। ठीक है। अभी मिश्र धातु है किसकी, थोड़ा बहुत भी। तो ये क्या होता है कि कॉपर और निकल, और इसके अलावा इसमें होता है जिंक, कि इनसे मिश्रण से बनती है जर्मन सिल्वर। कॉपर निकल जिंक, कॉपर निकल जिंक, कॉपर निकल जिंक, ये शायद 60% होता है। निकल 20% होता है, 60-20-80, और फिर 20% क्या होता है, जर्मन सिल्वर। चांदी जैसा दिखता है फिर ये आपको। ठीक है। अब आगे आ जाओ, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फ्लोरल फल, फ्लोवर, फ्लोरल फूल, उस हिसाब से कर लोगे। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर। सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर, ये थोड़ा याद रखना आप लोग। फूलों की खेती पोमोलॉजी, याद रखना। पीसी कल्चर तो होता ही है, मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर फूलों का, फूलों से संबंधित है। ठीक है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर होगी, हॉर्टिकल्चर फूल, मतलब बात एक ही है जहाँ पे प्रॉपर फूल का व्यवसायिक तरीके से उत्पादन किया जाता है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर होगा वो। इसके बाद में लौंग, लौंग क्या है, बंद कलियां होती है। जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी में जो पुष्प में वह जो पुष्प कलिका होती है, तो पुष्प कलिका जो कौन सी होती है, लौंग, लौंग पुष्प की कली होती है वो। लौंग प्राप्त होते हैं शुष्क पुष्प कली से। अब लौंग के 3 आ गए ना, लौंग, लौंग और लौंग। तो लौंग क्या है कि 2-3 बार मतलब अलग अलग पीसीस में पूछा जा चुका है, तो याद रखना कि ये की कली होती है। ठीक है। अदरक जो होता है वो राइजोम होता है। केसर जो है वो जैसे कोई भी ऐसा पौधा है और उसके ऊपर जो ऐसे निकला होता है ना, जिसको वर्तिका या वर्तिकागर कहते हैं, तो ये
केसर जो है ये यहाँ पे वर्तिका वर्तिकागर होता है। अफीम अफीम की डूडी या मतलब वैसे गोल इसका फल जैसा कुछ होता है। तो ये अफीम 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 की डूडी। तो सन सन ये पटसन वगैरह होता है जैसे अपने नहीं होता क्या बोलते हैं इसको अरे जो पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा होता है। अरे क्या बोलते हैं जिससे बोरियां बनती है यार, गोल्डन फाइबर जिसको बोलते हैं, जूट। जूट। तो जूट जो है वो तना मतलब वैसा ही सन होता है, बट सन तो उसका वो तना होता है बेसिकली, ठीक है। तो केसर होता है सूखा मिश्रण फूलों के बीज बनाने वाले भागों का, ठीक है। तो वो वर्तिका वर्तिका अगर क्या होता है ये, वर्तिका वर्तिका अगर एक होता है पुकेंसर, ठीक है। वो एक ही होता है योजी, पुकेंसर योजी वर्तिका वर्तिका अगर, ये सारे किसके भाग होते हैं, फूल के भाग होते हैं, फूल के भाग होते हैं। उसके सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं जैसे पुंगेसर योजी वगैरह, तो उससे संबंधित होता है, ठीक है। केसर वो केसर वो जो लीफ मिलती है वो बेसिकली, जैसे आपने वो गुलमोहर का पौधा फूल देखो ना ऐसे होता है, उसकी गुड़हल होती है मेरे ख्याल से, ऐसे ऐसे कुछ निकला होता है उस पे। तो ये सब वही होते हैं वर्तिका वर्तिका अगर पुकेसर योजी इनके ऊपर स्थित होते हैं, तो ये वही होता है। तो ये यहाँ पे इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। इसके बाद में देखिए, जो ये वाला सिस्टम आप थोड़ा भाई ध्यान रखोगे क्योंकि हर साल कोई ना कोई एग्जाम में फंसता ही है। तो नारियल है वो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष, एम्ब्रियो, ठीक है। आलू है वो तने का भाग होता है, मतलब आलू बेसिकली तना होता है, रूपांतरित तना होता है, रूपांतरित तना होता है कौन, आलू। आलू क्या होता है, रूपांतरित तना। तना क्या होता है, रूपांतरित तना किस में पाया जाता है, आलू में। प्याज है वो मांसल पर्ण होता है, प्याज हमें जो मिलता है वो पत्तियां होती है बेसिकली, लीफ होती है वो, ठीक है, पर वो मांसल होती है, ठीक है। अदरक क्या होता है, परकंद। तो याद रखो अदरक परकंद, अदरक परकंद। तो इसको एक ट्रिक बुलाओ ना, अदरक प्रकंद, ये क वाली रक अदरक परक, है ना। इसको ऐसे लिखो परकंद। तो रक अदरक परक अर्क, है ना, अदरक परक, है ना, ऐसे ट्रिक बना लो। और नारियल कौन सा हो गया, भ्रूणपोष हो गया। आलू है वो तला है, आलू क्या है, तना है, आलू क्या है, तना है। आगे आ जाओ। परकंद फिर कौन, अदरक। स्तंभ कंद कौन, आलू। स्तंभ यानी स्टेम, स्टेम यानी तना, तना कौन, आलू। सलक्कन, सलक्कन लहसुन। और घनकंद कौन है, जिमीकंद। घनकंद कौन है, जिमीकंद, घनकंद जिमीकंद, घनकंद जिमीकंद, ठीक है। नील हरित शैवाल है वो बेसिकली इनका बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। एजिटोबैक्टर वो बैक्टीरिया होता है, एजिटोबैक्टर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ये दोनों रहने दो एक बार। विटामिन के, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मतलब सहायक होता है। तो इसकी कमी अगर हो जाएगी विटामिन के की, तो इसलिए रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसीलिए डेंगू वगैरह में जब प्लेटलेट्स वगैरह डाउन हो जाती है तो डॉक्टर ये कहते हैं कि कट नहीं लगना, क्योंकि कुछ उससे क्या होगा, खून जो है वो थक्का नहीं बना पाएगा। तो वो विटामिन के की कमी से होता है, इसलिए विटामिन के भी डेंगू के मरीजों को या जब भी ऑपरेशन वगैरह तो विटामिन के दिया जाता है ताकि थक्का जमता रहे। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, सूखा रोग, ठीक है। बी से बेरी और बेरी, बी से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, ठीक है। कोबालामिन से किसका, आयरन, आयरन की कमी हो जाती है कोबालामिन से। और कैल्सीफेरॉल क्या है, अस्थिर गुणता। क्या होगा इससे, हड्डियां कमजोर। हड्डियां कौन से होती है, डी से कि सी से। तो आपका ये छोटा सा एक होमवर्क है कि कैल्सीफेरॉल, नायसिन और कोबालामिन ये विटामिन ए बी सी डी ई और के इनमें से किस किस के नाम है ये, ठीक है। ये आपको बताने हैं। अब आ जाओ आगे। रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स किस किस कमी से होता है, डी से। स्कर्वी सी, स्कर्वी सी, स्कर्वी सी। और सूखा किससे, डी से। तो इसको ऐसे याद करते हैं, ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, बी से बेरी बेरी, ए से रतौंधी, ठीक है। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड में जनरली आयरन की कमी हो जाती है जिससे क्या होता है, खून की कमी हो जाती है बॉडी में। और जो विटामिन बी थ्री है वो पेलाग्रा रोग हो जाता है, मसूड़ा वगैरह से भी गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद में देखिए आप, रेटिनोल नेत्र सूख लाल होना आंखों से संबंधित है। टेकोफेरोल बाध्यता से बच्चा वगैरह पैदा नहीं होगा। साइनोकोबालामिन घातक रक्त अल्पता, आयरन की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। विटामिन ई, विटामिन ई क्या होगा, बंध्यपन हो जाएगा, बच्चे वगैरह नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ, टाइलिन। टाइलिन क्या होता है, बॉडी में स्टार्च को पचाता है। किसको पचाता है, टार्च, स्टार्च को। स्टार्च जो अपन जनरली भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन किसको पता है, प्रोटीन को। पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन। रेनिन क्या करता है कि रक्त में जो एंटी एजिओंटेसिनोजेन जो है उसको एजिओंटेसिन में बदलता है, ठीक है। इतना जरूरी नहीं, बस याद रख लो कि रेनिन एक क्या है, क्या है, एक हार्मोन है कि प्रोटीन है, बताओ।
और ऑक्सीटोसिन जो है वो स्मूथ मसल्स में सिकुड़न को प्रेरित करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन याद रखोगे, स्मूथ मसल्स में सिकुड़न को प्रेरित करता है। अब जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है, ग्रोथ हार्मोन आपका पीयूष ग्रंथि होता है, जिसकी पीयूष ग्रंथि ढंग से काम नहीं करेंगे वो, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी या शरीर का विकास नहीं होगा। अगना से इंसुलिन बीटा सेल्स होती है यहाँ पे। लैंगरहैंस द्वीप होता है, इंसुलिन और ग्लूकोज से संबंधित होता है, ठीक है। अधिवर्ग जो होता है वो कार्टिसोन से संबंधित होता है। प्रोजेस्टेरोन जो है फीमेल्स में मिलता है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में मिलता है, ठीक है। थायरोक्सिन NaCl वाला खेल है यहाँ पे, ठीक है। थायराइड हो जाएगा, गले में वो गलगंड रोग हो जाएगा, तो गला फूल जाएगा। एड्रिनलिन, जब आप किसी भी तरह का क्रोध, भय, खतरा या महसूस करते हो, अग्रेशन आप में आ जाता है, वो एड्रिनल की वजह से आता है। एस्ट्रोजन जो है जनरली महिलाओं में होता है, महिलाओं में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को यह प्रेरित करता है। इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है, इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है, इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है, इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है। और अग्नाशय ग्रंथि किसका उत्पादन करती है? इंसुलिन का। फेरोमोन, गंध के बहुत से साथी को आकर्षित करना, ये तो आपको मालूम, मतलब जो बड़ा इंटरेस्टिंग है फेरोमोन। जैसे किसी किसी खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती है तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा हाँ ये तो वही है, समथिंग समथिंग ना, तो उस हिसाब से जो बॉडी का जो खुशबू रहता है वो वाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, आयोडीन 131 जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, आयोडीन नमक, ठीक है, आपको पता ही, ठीक है। सोडियम 24 है वो रक्त व्यतिक्रम से संबंधित है, ब्लड से याद रखोगे। कोबाल्ट 60 कैंसर से, कोबाल्ट CO कैंसर, कोबाल्ट कैंसर, कोबाल्ट। और आर्सेनिक किससे? ट्यूमर की यह पहचान करता है, ट्यूमर की पहचान करता है कौन? R674, आर्सेनिक 74। अब इसमें देखिए कोबाल्ट फिर अर्बुद यानी कैंसर रोग से संबंधित है, और आयोडीन 131 किससे? फिर ये थायराइड, गले वगैरह में कुछ गड़बड़ हो जाती है उसके कैंसर से संबंधित है। फॉस्फोरस श्वेत रक्तता का उपचार करता है, आयरन वगैरह की बॉडी में कमी हो रही है, श्वेत रक्तता जब आती है तो फास्फोरस 32 मतलब उसमें काम आता है, उसी कमी से श्वेत रक्तता रोग हो जाता है। गोल्ड 198 कैंसर से वगैरह से संबंधित है, याद करना चाहो तो कर सकते हो। एनीमिया, एनीमिया यानी कि खून की कमी आयरन की कमी से होती है। गलघोंटा है वो आयोडीन की कमी से होती है, सॉरी एनीमिया लोहे की कमी से होती है। और गलघोंटू रोग जो है, गला सूजता वगैरह, गलघोंटू रोग जो होता है वो आयोडीन आयोडीन की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो रोग होते हैं वो आनुवंशिक रोग होते हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया। डायबिटीज जब हार्मोन की गड़बड़ी से होता है, इसमें बॉडी का इंसुलिन और ग्लूकोज का जो मात्रा ऊपर नीचे होने लगती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है, कमी आने लगती है, कमजोरी आ जाती है। रिंग वर्म ये फंजाई की वजह से होता है। रिंग वर्म कवक यानी फंजाई की वजह से होता है। रिंग वर्म को आप ऐसे समझो जैसे दाद वगैरह नहीं होते गले के आसपास या जन्नांग क्षेत्र में, तो फंजाई की कमी से होता है। निमोनिया फेफड़ों में होता है, सर्दी जुकाम का बिगड़ना। मोतियाबिंद आंखों में होता है, पीलिया या कर्त लीवर से संबंधित है। मलेरिया है, रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, वो प्लाज्मोडियम उसका वाहक होता है, ठीक है, याद है ना प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम उसका वाहक होता है। फाइलेरिया या लसिका ग्रंथियों से संबंधित, तो बॉडी में सूजन वगैरह आ जाएगी। इंसेफेलाइटिस या मस्तिष्क, या फिर वो कहते हैं ना कि दिमागी भी बुखार वगैरह होगी, उसको इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, मस्तिष्क सोथ, मस्तिष्क की बीमारी होती है। और आपका जो लुकेमिया है, लुकेमिया मतलब अस्थि मज्जा में क्या होता है कि खून का निर्माण अव्यवस्थित तरीके से होने लगता है, जिससे क्या है कि ब्लड कैंसर इसको जो होता है वो इसको बोलते हैं। तो मेरे सम्स जो है वो पोषण की कमी से होता है, दीर्घकालिक उपवास से लंबे समय तक खाना नहीं मिला हो, ठीक है, खाना वगैरह नहीं मिलता हो, प्रोटीन और विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेरे समस्या रोग हो जाता है। क्वाशियोरकार क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से होता है, क्वाशियोरकार प्रोटीन। ये टीबी जो है इसमें जो ये क्या होता है, जीवाणु बैक्टीरिया से होता है ये। कोई आप मुझे महानुभाव है जो बता सकता है कि कौन से बैक्टीरिया से होता है? कोई भी? बेसिलस थुरिनजेनेसिस नाम सुना है? बेसिलस थुरिनजेनेसिस समथिंग समथिंग। तो देखो एक यहाँ पे बेसिलस वर्ड आप जहां भी देखोगे वो बैक्टीरिया होगा, ठीक है, जीवाणु होगा वो, ये याद रखना। और हेपेटाइटिस बी ये विषाणु से होता है, वायरस, हेपेटाइटिस वायरस से होता है, ये मोस्ट संक्रामक डिजीज है। ये सबसे ज्यादा एक से दूसरे आदमी में फैलता है। HIV से भी ज्यादा ये खतरनाक है। इसके बाद में आ जाओ, प्लेग चूहों के काटने से होता है, रेबीज कुत्तों के काटने से होता है, टेपवर्म जो है वो सुअर से होता है, और पोलियो जो विषाणु यानी पोलियो वायरस जो होता है उससे होता है। गोलकृमि निमेटोड से होने वालों कौन सा है? फाइलेरिया। फाइलेरिया पानी वगैरह पीने से पेट वगैरह में चला जाएगा, वहां पर ये फिर अपनी ग्रोथ करता है और बॉडी को फिर हार्मफुल, बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। वायु द्वारा संक्रामक रोग है टीबी। कैसे? किसी ने खांसा, जिसको टीबी हो, अगर आप उसके आसपास हैं, बैक्टीरिया आपके अंदर चले जाएंगे किसी माध्यम से, सांस लेने के माध्यम से, या उसका छुआ आपने कुछ खा लिया, तो छुआ खा लिया का नहीं मतलब,
उसने जो खाया, और अगर आपने वो चीजें और गलती से वहां पे बैक्टीरिया है उस सिचुएशन में, छूने का तो कोई सेंस नहीं है वो तो। ठीक है, आप मास्क वगैरह लगा करके पास बैठ सकते हो, वो इशू नहीं है। और पानी वगैरह से हैजा होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। संपर्क में आने से सिफिलिस रोग होता है, इससे एसटीडी रोग है। इसमें जो नर और मादा जो जननांग है उन पर क्या होता है कि दाने वगैरह होने लगते हैं, तो उससे फिर गड़बड़ हो जाती है। मतलब क्या रहता है कि सूजन वगैरह आने लगती है उनमें, खून रिसना शुरू हो जाता है या पस हो जाता है उसमें, तो सिफिलिस थोड़ा सा सेंसिटिव ऑर्गन पे हो रहा है ये, तो ध्यान रखना जरूरी होता है। घाव दोबारा जो है वो टिटनस, जैसे मतलब चोट वगैरह लग गई, लोहे से कट गया, और वहां पे अगर मतलब टिटनस हो जाएगा अगर आपको, अगर वहां पे जंग वगैरह लगा हुआ होता है तो टिटनस रोग हो सकता है। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से ऊपर पहले बताया था, तपेदिक जीवाणु की वजह से होता है। तपेदिक क्या होता है पता है? चलो बताओ मुझे, तपेदिक क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ ऊपर अभी। दाद है वो फंजाई की वजह से होता है, अभी बताया था फंजाई की वजह से। एचआईवी है वो एचआईवी वायरस से होता है, ये वायरस ही तो है यहाँ पे है। और गंजापन जो है वो फंजाई की वजह से, तो इसलिए गंजापन फंजाई की वजह से होता है, इसलिए क्या है कि लगातार बार बार ध्यान रखना चाहिए भाई। एसिटिक एसिड, ये फिर से आ गए क्या? एसिटिक एसिड सिरका, अचार में, लैक्टिक दूध में। ब्यूटेरिक एसिड मक्खन, कौन सा, जब मक्खन खराब हो गया उस समय। सिट्रिक एसिड नींबू, सिट्रिक एसिड नींबू, सिट्रिक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3 सोडा वाटर में। फॉर्मिक एसिड लाल चिंटी में। टार्ट्रिक एसिड अंगूर में, टार्ट्रिक एसिड अंगूर में। आ जाओ, हड्डियों में उपस्थित योगी कौन सा? तो कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CSO4, कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला यार बिल्कुल याद नहीं आ रहा। कैल्शियम फॉस्फेट, CaP, कैल्शियम फॉस्फेट। है क्या आपको याद भाई? कैल्शियम फॉस्फेट का, अच्छा इसको तोड़ने की कोशिश करें। कैल्शियम फॉस्फेट होता है जनरली PO4, तो Ca3PO4 का ट्वाइस। ये होता है कैल्शियम 3PO4 का ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट फल वगैरह पकाने में एथिलीन यूज होता है, 50 बार पढ़ चुके हो। तो जगह कैंसर, जो अल्ट्रा वायलेट जो रे है उनसे आप, उनसे हो सकता है। ठीक है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से संबंधित है, मापती है इसमें अपन। वैश्विक तापन जो है वो CO2 की वजह से हो रहा है। और ओजोन गैस जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। ये CFC जो अपन किससे निकलती है, ये अपने रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है। और ग्लोबल वार्मिंग CO2 की वजह से हो ही रही है। लेक्टोबैसिलस दही जमाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। यीस्ट जो है उसको किण्वन करता है, ये किण्वन, तो किण्वन से अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। एस्परजिलस से वो सिट्रिक एसिड बनाने में इसका यूज होता है। ये लैक्टोबे ये सब बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये फंजाई है, राइजोबियम बैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषण है वो हरितलवक के अंतर्गत होता है। खनिजों का उद्गरण जीव द्रव्य कोशिका होती है, इसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कला को भाई कोई आइडिया है? जीव द्रव्य कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कला, एंडो समथिंग, पता नहीं, एंडो समथिंग, रेक्टिकुलम समथिंग नहीं होता है क्या? वगैरह है, प्लाज्मा लेमा शायद इसका नाम है, तो ये होती है। श्वसन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, याद रखोगे। सूत्रकणिका कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो श्वसन जो है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? राइबोसोम में। किसी दिन साइंस पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। राइबोसोम जनरली किस में मिलता है? वायरस में। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। आपने पढ़ा होगा ना, अनुलेखन अनुवादन प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वहां पर ये काम आता है। ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड एक कृत्रिम हीरा से संबंधित है। कार्बन तंतु है वो वायु अणु में काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में काम आती है, बिल्कुल काम आती है। पौधे ग्रहण करते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण होता है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन ये प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में काम आता है। फ्लोरो क्लोरो साथ में आ जाए तो फिर वो रेफ्रिजरेटर में काम आएंगे। ऊन क्या है? एक प्रोटीन है। रेयोन क्या है? एक तंतु है। रबड़ क्या है? एक बहुलक है, पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है? ऐसे चेन चलती है, और बड़ी एक लंबी चेन बनती है, फिर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह में। तो PVC पाइप वगैरह होगी, वहां पर काम होता है, तो वो आगे कभी पढ़ाऊंगा। फ्लोरीन है, फ्लोरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया,
हीरा हो गया। ये सब किससे क्या होते हैं, इनमें कार्बन के अपर रूप होते हैं, ये कार्बन के अपर रूप होते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है ये सब, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर, मूल इसने इसकी क्या की थी, खोज की थी। बाकी ये सब रहने दो ऐसा ही है। जवरनाशी पैरासीटामोल, जवर यानी बुखार, ठीक है। तो जो इसमें पैरासीटामोल काम आती है। और क्या बोलते हैं, विटामिन डी यानी या तो हड्डियों से संबंधित होगी, तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी की हड्डियों से संबंधित है, ठीक है। एस्पायरिन, एस्पिरिन क्या होता है, जैसे आपका ये हो गया ना, जैसे एस्पिरिन कब दी जाती है, जैसे जैसे हार्ट अटैक वाले कोई सीन कैसे हो, हार्ट संबंधित बीमारियों में क्या होता है कि खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन दी जाती है। और खाली पेट इसे कभी लेना नहीं चाहिए, नुकसान करती है ये। तो याद रखोगे इसको, हार्ट डिजीज में इसको दिया जाता है, भरे पेट ये ली जाती है। ये इतना कोई खास खास है नहीं इतना। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, सरसों से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। पीली क्रांति सरसों से कौन सी होगी, गोल्डन। गोल्डन किससे, फिर रेसा से कौन सी होगी, बताओ। गोल्डन रिवॉल्यूशन, पीत तो ठीक है, पीत तिलहन से संबंधित है, गोल्डन किससे संबंधित है बताओ, बताओ। डू यू हैव एनी आइडिया। पीली क्रांति, तो हरित क्रांति किससे, खाद्यान्न से संबंधित है, गेहूं वगैरह से, सफेद दूध से हो जाएगी, नीली मत्स्य से, भूरी क्रांति उर्वरक से, रजत क्रांति अंडे से, पीली क्रांति किससे, तिलहन से, काली या कृष्ण क्रांति बोलते हैं उसको बायोडीजल से, लाल क्रांति है रेड किससे, टमाटर से और मांस से हो जाएगी। और इसके अलावा आपकी बादामी क्रांति जो है, बादामी क्रांति मसाला संबंधित हो जाएगी, ठीक है, मसाला। और इसके अलावा सुनहरी फूलों से, फल से संबंधित है, सुनहरी किससे, फल से संबंधित है। और अमृत क्रांति और आई है, वह रिवर्स जो जितनी भी है नदियां, उनको जोड़ने से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से ये, चलो सारी हो गई क्या, जल्दी हो गई। तो ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह हैं इसमें, तो अपन ने ठीक ठाक पढ़ लिया इनको। अब पीडीएफ वगैरह मैं इसी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। अपना चैनल जो है, चैनल सब जानते ही हो, बहुत फेमस चैनल अपना, टेलीग्राम पर। आप जब @ अगर आप लिखोगे कि यूपीएससी, फिर आप लिखोगे विद्यार्थी, VIDYARTHI, तो वहां आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन करो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ भी कर रहे हो, जैसे खाना वगैरह बना रहे हो, तो खाना बनाते बनाते आप लोगों ने वीडियो देख ली, रिवीजन हो गया, है ना। तो काम आएगी आप लोगों के, ठीक है। तो ये होगा, बाकी इसके बाद हिस्ट्री वगैरह देखते हैं, और छोटी छोटी क्लासें लेंगे 10-10 मिनट की, तो ये देख लीजिए, ठीक है।